हाय स्टूडेंट्स, आज का वीडियो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने वाला है। जिससे पिछले वीडियो में हम लोग सिद्ध किए थे √5 एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ा उससे अलग हट के आज को सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। तो चले हम लोग आज के सवाल पर। आज का प्रश्न है, सिद्ध करें कि 3+2 2 अपरिमेय संख्या है। क्या संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, हम लोग इसको भी फिलहाल मान लेते हैं कि यह क्या है? परिमेय संख्या, मतलब अपरिमेय के उल्टा मान लेते हैं। चलो लिखते हैं, माना कि 3+2 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार इसको हम ले सकते हैं 3+2 बराबर P/Q। P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0। तो ये P/Q किसे लिए? हम परिमेय संख्या के परिभाषा। तो 3+2 बराबर P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0। चलो आगे स्टेप पर चलते हैं हम लोग। 3+2 तो अब इसको हम P/Q है, 3 को इस साइड लाएंगे, तो इस साइड लाएंगे तो ये प्लस आए तो क्या हो जाएगा? ये माइनस बटे ये कर सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा? Q1 का लघुत्तम Q आ जाएगा। तो ये P-3Q। आगे स्टेप देखिए। अब √2 बराबर P-3Q बटे Q। ये अब देखिए यहाँ पर ये गुना रूप में है, इसकी सूत्र में आ जाएगा, बटे रूप में आ जाएगा, मतलब 2Q हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखा है, पता है P और Q क्या है? पूर्णांक है। तो यहाँ पर P और Q पूर्णांक है, तो P-3Q भी क्या होगा? पूर्णांक हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे P-3Q और Q पूर्णांक है, इसीलिए हम जानते हैं पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होता है? एक भिन्न होता है, एक परिमेय संख्या होता है। तो ये भी पूर्णांक हो गया और ये भी, यहाँ 2Q लिखेंगे। 2Q भी क्या है? पूर्णांक है, मतलब P-3Q और 2Q। यहाँ पर 2Q है, क्या है? पूर्णांक है। तो पूर्णांक बट्टे पूर्णांक क्या होता है? एक भिन्न होता है। तो P-3Q बटे 2Q कौन संख्या हो गया? भिन्न क्या हो गया? एक परिमेय संख्या हो गया। कौन संख्या है? परिमेय संख्या। एक बार और समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि माना कि 3+2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार हम 3+2 बराबर P/Q लेते हैं, जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है और Q ≠ 0। अब यहाँ देखिए 3 प्लस है तो इधर माइनस में 3 आ जाएगा, तो 3/1 कर सकते हैं। 1 और Q का एलसीएम Q हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P-3Q। अब ऊपर में जैसा कि बताया कि P और Q क्या है? पूर्णांक है, तो निश्चित रूप से P-3Q और 2Q, यहाँ पर 2Q है, 2Q क्या है? पूर्णांक है। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक तो क्या हो जाएगा? ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यह क्या है? एक परिमेय संख्या। कौन संख्या है? परिमेय संख्या। लेकिन √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है और यह अपरिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पर हमको ये निकल गया कौन? अपरिमेय संख्या। ये कौन सी निकल गया हमको? परिमेय संख्या। तो यहाँ तो हमको ये प्राप्त हो गया कि ये अपरिमेय जो है परिमेय के बराबर है, जो कि संभव है ही नहीं कि परिमेय अपरिमेय के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमको प्राप्त हो गया क्या? अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। ऊपर में प्राप्त किया है, क्या प्राप्त किया है?
कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और p माइनस 3q बटे 2q क्या है, परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, जो कि असंभव है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या है, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं। अब ये संभव नहीं है, क्यों संभव है, क्योंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या निकल गया, तो परिमेय अपरिमेय बराबर हो ही नहीं सकता है, तो ये तो संभव है ही नहीं। ये संभव नहीं है तो मतलब ये बराबर तो निकल गया। क्यों निकल गया, कारण क्या था, कारण ये है कि हमने गलत कल्पना कर ली है कि जो अपरिमेय होना चाहिए उसको हम मान लिए परिमेय, हम तो गलत मान लिए तो इसीलिए हमको ये दोनों उल्टा बराबर निकल गया, अपरिमेय परिमेय के बराबर निकल गया, जो कि संभव नहीं है। तब हम लिखेंगे इस तरह हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अब क्यों प्राप्त होता है तो भी स्पष्ट कर लेंगे। यह इसलिए प्राप्त होता है कि हमने गलत माना कि 3 + 2√2 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√2 एक परिमेय संख्या है। हम यहाँ पे लिखें, यह इसलिए प्राप्त होता है कि हमने गलत माना कि 3 + 2√2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 3 + 2√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमको निष्कर्ष निकल गया क्या, 3 + 2√2 एक अपरिमेय संख्या बल्कि परिमेय संख्या नहीं है। हमने गलत उसको माना तो हमको यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त हो गया, क्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। इसी को देखिए, ये कोई हार्ड नहीं भारी नहीं, अगर बना चलोगे तो यह अपने आप में दिमाग में आता जाएगा परिमेय और अपरिमेय क्यों ऐसा होता है। देखो बच्चों, इस तरह का सवाल कई सवाल पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, जैसे 5 + √3 ये 2021 में पूछा गया इस तरह का सवाल। आप इस तरह का सवाल सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से 5 - √3 ये सवाल 2015 2016 में पूछा गया है। इस तरह से सवाल हर बार लगभग पूछा जाता है। ये थोड़े भी अभ्यास करोगे तो यह सवाल आसानी से बन सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।